मैं तो नमस्कार, मैं सतीश श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मैं तो वर्तमान में हमारी श्रृंखला चल रही है दशमांश कुंडली के ऊपर। दशमांश कुंडली को सरल तरीके से कैसे उसकी एनालिसिस की जाए, दशमांश कुंडली से कैसे जातक के करियर का निर्धारण किया जाए, जातक को अपने वर्क लाइफ में अपने करियर में कितनी सफलता मिलेगी, इसको दशमांश कुंडली से कैसे जज किया जाए। इसी संबंध में पिछले एपिसोड में हम लोगों ने कुछ बहुत ही सरल सूत्र के ऊपर चर्चा की थी, जिसके तहत हम किसी भी जातक की दशमांश कुंडली का सरलता से आसानी से उसकी एनालिसिस कर सके। पिछले एपिसोड में हमने उसके सूत्र के ऊपर चर्चा की थी। कुछ ओवरव्यू इसका हम आज के इस एपिसोड में भी कर देते हैं, और जो पिछला जो सूत्र था उसको एक अन्य उदाहरण पर आज हमने एक और एग्जाम्पल लिया है। उस एग्जाम्पल पर हम जो पिछला हमने सूत्र बताया था आपको पिछले एपिसोड में, उसको यहाँ पर हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे करियर का जजमेंट किया जाए। एक सेलिब्रिटीज के हॉरोस्कोप को आज आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा, और ये देखेंगे कैसे दशमांश कुंडली उनको जीवन में जो सफलता मिली उसका संकेत दशमांश कुंडली से कैसे प्राप्त होता है। मैं तो कुछ पिछले एपिसोड का जो तो हमने पार्ट था कुछ ओवरव्यू में आज हम दे देते हैं, ताकि जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको चीज क्लियर हो जाए। मैं तो दशमांश कुंडली जब हम किसी जातक के करियर का निर्धारण करते हैं, वर्क का निर्धारण करते हैं, तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम जातक की लग्न कुंडली देखते हैं। वहां से उसको किन किन क्षेत्रों से आजीविका मिलने का स्रोत बनेगा, जातक किस क्षेत्र की ओर अपना कर्म करेगा, सर्वप्रथम हम सबसे पहले लग्न कुंडली देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पहला सूत्र तो हो गया कि लग्न कुंडली में देखेंगे जातक की वर्क लाइफ के लिए, जहां पे दशम भाव और दशमेश की स्थिति को हम लग्न कुंडली में देखेंगे। वो किन भावों में बैठे हैं, दशमेश किन भावों में बैठे हैं, किन ग्रहों के साथ संबंध बना रहे हैं, किन ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं, किन भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं। इससे सबसे पहले हम जातक के कर्म से संबंधित जानकारी को लग्न कुंडली से एनालिसिस करेंगे। फर्दर अगर वहां पे हमें फल स्पष्ट नहीं हो पा रहे, हमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, या हम और बारीक जाना चाहते हैं और डीपर लेवल पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए तरीका ये है कि जो आपकी लग्न कुंडली है, किसी ये दशम भाव जो जातक के कर्म लाइफ को दिखाता है, उसकी वर्क लाइफ को दिखाता है, उसके प्रोफेशन को दिखाता है। तो ये जो जातक की आपकी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल सूत्र बता रहा हूं जो हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे उसका कुछ ओवरव्यू दे देते हैं कि आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, ध्यान ये देना है कि आपके दशम भाव में जो राशि आ रही है उसी को लग्न मान करके फिर से आपकी कुंडली बना लीजिए। सर्वप्रथम तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या कहा कि दशम भाव दशमेश की स्थिति को हम लग्न कुंडली में चेक करेंगे, और बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्क से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, हम लग्न कुंडली में जो दशम भाव में जो राशि आ रही है उसको हम लग्न मान करके फिर से कुंडली बना लेंगे, और जो ग्रह लग्न कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं वह उस कुंडली में उसी तरह बैठा देंगे। लेट सपोज यार देखिए, आपके सामने आज मैं अमिताभ बच्चन जी की कुंडली का डिस्कशन करूंगा, उनके दशम भाव का और उनकी दशमांश कुंडली का। देखिए ये जो कुंडली है इसमें देखिए इनका कुंभ लग्न है, जिसमें दशम भाव में वृश्चिक राशि आ रही है। यहाँ पे राशि आपकी कुंडली में यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है। सूत्र क्या है कि पहले तो हम दशम भाव दशमेश की स्थिति को लग्न कुंडली में चेक करेंगे, और बारीक स्तर की जानकारी को निकालने के लिए हम दशम भाव में जो भी राशि आ रही है उसको लग्न मान करके फिर से कुंडली बना लेंगे। तो देखिए इनके दशम भाव में जो राशि आ रही है वो वृश्चिक राशि है, तो हमने वृश्चिक राशि को लगन मानते हुए फिर से कुंडली बना ली, और जो ग्रह यहाँ पे कुंडली में जिस राशि में थे वो ला करके हम उसी तरह यहाँ पर हमने बैठा दिए। जैसे शनि यहाँ पे प्रस्तुत लग्न कुंडली में वृषभ राशि में था, तो हमने ला करके यहाँ पे वृषभ राशि में लिख दिया। राहु यहाँ पे सिंह राशि में था, तो राहु को लाकर हमने सिंह राशि में लिख दिया। चंद्रमा यहाँ तुला राशि में थे, तो हमने चंद्रमा वहां तुला राशि में लिख दिया। इसी तरह से हम सारे ग्रहों को वहां पे इसी तरह बैठा देंगे, क्योंकि लग्न कुंडली में तो जो दशम भाव जो होता है वह जातक के प्रोफेशन के बारे में जानकारी देता है, और भावक भावम सिद्धांत के हिसाब से कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वह दशम से दशम होता है। लगन कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वो दशम से दशम होता है, इसलिए दशम भाव से भी जातक के कर्म का निर्धारण करेंगे और सप्तम भाव से भी जातक के कर्म का निर्धारण करेंगे। तो जो पहला तो हम यहाँ लगन कुंडली देखेंगे वर्क लाइफ के बारे में जातक के, फिर उसके बाद दशम भाव में जो राशि आ रही है उसको लग्न मान करके फिर से कुंडली बना लेंगे।
अब ये देखिए, जो आप कुंडली बनाएंगे अब उसमें दसम भाव लग्न बन जाएगा। दसम भाव में जो राशि आ रही है वो लग्न बन जाएगी। यहाँ पे दसम भाव में आ रही है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि को लग्न बना लीजिए। और जो सप्तम भाव लग्न कुंडली का है वो यहाँ दसम भाव बन जाएगा। फिर ये आप बैठा लीजिए, सारे ग्रह उसी तरह बैठा लीजिए। होता क्या है कि लग्न कुंडली जब हम एनालिसिस करते हैं तो ये सारे जो कुंडली के फल बताते हैं वो किसके लिए है? लग्न के लिए है। लग्न माने क्या? जातक के लिए। तो लग्न कुंडली में जब भी हम दशम भाव दशमेश की स्थिति को चेक करेंगे तो वो सारे फल जातक के लिए निकल के आते हैं। लेकिन एक्चुअल में 10th हाउस कैसा बिहेव करेगा, एक्चुअल में 10th हाउस कैसा रिजल्ट देगा, उसकी बारीक जानकारी हम यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि लग्न कुंडली जो दसम भाव में जो राशि आ रही है उसको लग्न मान करके फिर से कुंडली बना लीजिए। और जहां पे जो ग्रह लग्न कुंडली जिस राशि में बैठे हैं वह उसी तरह जाकर के उन्हीं राशियों में ले जाकर उस कुंडली में बैठा दीजिए। अब यहाँ पे जो दसम भाव होगा वो यहाँ पे लग्न बन जाएगा। अब यहाँ पे इस कुंडली की भी एनालिसिस आप कर सकते हैं। और बेहतर और बारीक जानकारी के लिए हम उस जातक की दशमांश कुंडली का भी अध्ययन करते हैं कि जातक को अपने कर्म क्षेत्र में किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी और कितनी सफलता प्राप्त होगी। तो सबसे पहले तो हम आगे का जो दशमांश कुंडली वाला है उसको बाद में देखते हैं। पहले अभी हम इनकी कुंडली लग्न कुंडली देख लें। मित्रों, ये अमिताभ बच्चन जी की जन्म कुंडली है। देखिए, इनके सबसे पहले बात की जाए तो इनके दसम भाव में जो राशि आ रही है वृश्चिक, जिसका स्वामी होता है मंगल, वो जाके इनकी कुंडली में बैठा है कहां पे? अष्टम भाव में। अष्टम भाव में दशमेश चले गए। और सप्तम भाव जो कि दसम से दसम है, इनकी स्थिति को भी देख लेते हैं। तो इनकी कुंडली में जो सप्तम भाव में जो राशि आ रही है वो सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य भी अष्टम भाव में चले गए। दशमेश भी अष्टम भाव में है, सप्तमेश भी अष्टम भाव में है। और अष्टमेश खुद अपनी राशि अष्टम भाव में है। और ये कुंभ लग्न का इनका जन्म है, जिसके इनके स्वामी बनते हैं शनि, जो कि केंद्र में है। तो शनि यहां से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, शनि इनकी कुंडली में लग्नेश है और वक्री होकर स्थित है। वो 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को भी देख रहे हैं और 10वीं पूर्ण दृष्टि से खुद की अपने घर लग्न को भी देख रहे हैं। तो चूंकि इनकी कुंडली में ध्यान दीजिएगा शनि वक्री है, नोट करिएगा, शनि वक्री है और शनि लग्नेश है। तो लग्नेश के वक्री होने के कारण जातक के पास कह लीजिए कि लग्नेश तो पहली बात केंद्र में है, पावरफुल पोजीशन में है। लग्नेश केंद्र में होकर बैठे पावरफुल पोजीशन में है और लग्नेश वक्री है। इसका मतलब क्या है? लग्नेश के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ गई है, क्योंकि लग्नेश वक्री होकर केंद्र में बैठे हैं। केंद्र में पहले पॉइंट तो केंद्र में बैठने से पावरफुल हो गए और वक्री होने की वजह से और पावरफुल हो गए। और केंद्र चौथे भाव में लग्नेश बैठे हुए हैं, वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं और 10वीं पूर्ण दृष्टि से खुद अपने घर लगन पे दृष्टि डाल रहे हैं। और पहला कंडीशन ये कि लग्नेश वक्री है, जिसका मतलब जातक का व्यक्तित्व तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, असाधारण होगा, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होगा। और दसम दृष्टि से लगन को अपने घर पे देख रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि लगन पे आ रही, अपने घर पे आ रही, जिसके चलते जातक का व्यक्तित्व तो असाधारण होगा। लेकिन अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अगर ये ना बताया जाए कि अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है, तो प्रथम दृष्टया जब वो देखेगा कि दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में और सप्तम भाव का भी स्वामी अष्टम भाव में, तो ये उनको अगर नाम ना बताया जाए तो ये सोचेगा कि दशमेश भी अष्टम भाव में है, सप्तमेश भी अष्टम भाव में है और इनकी कुंडली में 4 ग्रह अष्टम भाव में चले गए। आपकी कुंडली के देखिए, इनके धन भाव और लाभ भाव के स्वामी, धन भाव और लाभ भाव के स्वामी के छठे भाव में दिखाई दे रहा है उच्च राशि में। और यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से इनकी कुंडली जो आप जुपिटर की स्थिति देख रहे हैं वह भाव चलित कुंडली में पंचम भाव में चले गए हैं। जुपिटर भाव चलित कुंडली में पंचम भाव में चले गए, तो ये इसी से 7वीं पूर्ण दृष्टि से देखिए, अगर लगन कुंडली में देखें तो जुपिटर का 5वां एस्पेक्ट दसम भाव पे आ रहा है, 7वां एस्पेक्ट 12वें भाव पे आ रहा है और 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पे आ रही है। मतलब अगर लगन कुंडली के हिसाब से देखें तो गुरु की पंचम दृष्टि दसम भाव पर है, 7वीं पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर है, 9वीं पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव पर है। लेकिन भावचलित कुंडली में जुपिटर पंचम भाव में आ गए, तो साथ ही साथ ये पंचम दृष्टि से नवम भाव को प्रभावित करेंगे, 7वीं पूर्ण दृष्टि से लाभ भाव को प्रभावित करेंगे और 9वीं पूर्ण दृष्टि से लगन को भी प्रभावित करेंगे। तो ये फिलहाल अभी जो हमारा विचार
विचार है, जो हम लोग जो विषय है डिस्कशन का, वो ये है कि जब कोई व्यक्ति अगर इनका नाम ना बताए तो ये देखिएगा भाई दशमेश भी अष्टम भाव में है, सप्तमेश भी अष्टम भाव में है। सप्तम भाव इसलिए कह रहे हैं कि दसम भाव से दसम है, तो दोनों ही ग्रह जब अष्टम भाव में है तो कोई कहेगा भाई जातक की लाइफ काफी फ्लक्चुएटिंग भरी होगी और करियर लाइन में काफी संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा इनकी कुंडली में जो नवमेश है शुक्र, देखिए कि नवम भाव में तुला राशि आ रही है, तो मतलब भाग्य भाव का स्वामी हुआ शुक्र जो कि अष्टम भाव में है और नीच राशि में है। अलबत्ते यहाँ पे शुक्र का नीच भंग हुआ है क्योंकि बुध यहाँ पे स्वराशि को होकर के अष्टम भाव में उपस्थित हैं, लेकिन भाग्येश भी अष्टम भाव में चला गया और अपने घर से 12वें भाव में चला गया। इनकी कुंडली में 9वें शुक्र होता है जो कि अपने घर से 12वें भाव में स्थित हैं, और इनके घर में जो सुख स्थान का स्वामी है वो भी चला गया अष्टम भाव में। इनकी कुंडली में शुक्र सुखेश है और भाग्येश है, चौथे भाव के स्वामी और 9 भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में चले गए। अगर इनका नाम ना बताया जाए कि अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है तो प्रथम दृष्टया कोई देखेगा सोचेगा भाई जातक का जीवन बड़ा ही संघर्ष में बीतेगा, क्योंकि दशमेश भी अष्टम भाव में है और सप्तमेश भी अष्टम भाव में है। तो यहाँ पे ये तो हुआ कि लग्नेश के लिए, क्योंकि सारी बात हम किसके लिए कर रहे हैं, लग्नेश के संदर्भ में कर रहे हैं, लग्न के और लग्नेश के संदर्भ में कर रहे हैं। लग्नेश मतलब जातक, यहां से ये जानकारी मिल गई जातक को अपनी करियर लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन अब हमें ये जब जानना है कि एक्चुअली में 10th हाउस कैसा रिजल्ट देगा, एक्चुअल रिजल्ट 10th हाउस से कैसा आएगा, तो उसको और फाइन जानने के लिए और बारीक जानने के लिए हमने इसी प्लान को जो हमने बताया, सूत्र बताया आपको, फॉलो किया। और जो इनकी कुंडली में दसम भाव में जो राशि आ रही है उसको लगन मान करके हमने फिर से कुंडली बना दी। जैसे प्रस्तुत उदाहरण में दसम भाव में वृश्चिक राशि आ रही है तो वृश्चिक राशि को लगन मान करके हमने फिर से कुंडली बना दी। तो यहाँ पे दसम भाव में जो राशि आ रही है यहाँ पे लगन बन जाएगा, और यहाँ पे जो सप्तम भाव में जो राशि आ रही है वो यहाँ पे दसम भाव बन जाएगा। तो ये जो कुंडली बनी है यहाँ पे हम लग्न भाव को, लगन को देखेंगे, लग्नेश की स्थिति को देखेंगे, दसम भाव को देखेंगे और दशमेश की स्थिति को देखेंगे। तो देखिए इनकी कुंडली में जो दसम भाव में राशि आ रही थी वृश्चिक राशि में यहाँ पे लगन बन गई, तो ये वृश्चिक राशि का लगन बना। इसमें देखिए शनि का प्रभाव आ रहा है, शनि की 7वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है, ठीक है। और शनि वस्तुतः इस उदाहरण में जो कुंडली टेम्पोररी कुंडली बन के आई है इसमें शनि तीसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी है और 7वीं पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि एकदम से व्यक्ति को थोड़ा चकित कर देगी, अप्रत्याशित लगी हुई है कि यहाँ पे दशमेश और सप्तमेश दोनों ही अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में दिखा रहे थे। देखिए जब हम दसम भाव के फल को एक्चुअल रूप में स्पष्ट हमने करने का प्रयास किया तो यहाँ ये पाया कि जो इस कुंडली में जो लग्नेश बनेगा वो बनेगा मंगल, जो कि लाभ भाव में है। लग्नेश ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो राशि आ रही वृश्चिक जिसको स्वामी होते हैं मंगल, वह 11वें भाव में है। मतलब यहाँ जो अगर इसको ऐसे देखें कि मंगल जो है दसम भाव से 11वें भाव में है, और यहाँ इसको अगर हम दसम भाव के फल को अलग से स्पष्ट करें दसम भाव के फल को, तो देखिए लग्नेश मंगल अपने भाव से 11वें भाव में लाभ स्थान में है। और ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत जो टेम्पोररी कुंडली बन के आई इसमें मंगल लग्नेश भी है और छठे भाव के स्वामी है, और कहां जाके बैठे हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं, और वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं। और जो ये टेम्पोररी कुंडली बन के आई है इसके जो दसम भाव में जो राशि आ रही है, हमने बताया था कि जो टेम्पोररी कुंडली बन के आएगी जहां पे हम दसम भाव के फल को स्पष्ट करेंगे वहां पे लगन और लग्नेश को देखना है, दसम भाव और दशमेश को देखना है कि इनकी पोजीशनिंग कैसी, इनकी स्थिति कैसी है, अच्छी है खराब है, किन ग्रहों से संबंध बना रहे हैं, किन भावों से संबंध बना रहे हैं, और किन ग्रहों से संबंध बना रहे हैं, और किन ग्रहों का प्रभाव इनके ऊपर आ रहा है, किन भावेश, किन भाव के स्वामियों का संबंध इनसे बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रस्तुत टेम्पोररी कुंडली में दसम भाव में राशि आ रही है वो सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य, वो जाकर के लाभ भाव में चले गए, और दसम भाव का स्वामी अपने से दूसरे भाव में है जो कि दसम भाव की बढ़त को शो करता है। ध्यान दीजिएगा ये जो हमारी कुंडली का ये टेम्पोररी कुंडली बन के आई है इसमें लग्नेश मंगल भी 11वें भाव में है और दसम भाव का स्वामी सूर्य वो भी 11वें भाव में है। लग्नेश अपने भाव से 11वें भाव में है और दशमेश सूर्य अपने भाव से दूसरे भाव में है, तो दोनों की पोजीशनिंग बेहतर है। और देखिए 11वां भाव क्या है, उपचय स्थान होता है। जो टेम्पोररी कुंडली बनी है जिसमें 11वां भाव जो कुंडली में होता है 3, 6, 10 और 11वां भाव, ये 4 भाव ऐसे होते हैं कि जो कि उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
तो देखिए इनकी कुंडली में लग्नेश भी 11वें भाव में है और दशमेश भी 11वें भाव में है। लग्नेश अपने भाव से 11वें में है और दशमेश अपने भाव से दूसरे में है, जिसके फलस्वरूप और चूंकि दोनों ही उपचय स्थान में है, तो जैसे जैसे समय बीतता गया इनके सफलता के स्तर में वृद्धि होती ही चली गई। अब देखिए और एक ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने बताया कि कुंडली में लग्नेश शनि वक्री है, तो लग्नेश के वक्री हो जाने की वजह से और केंद्र में स्थित होने की वजह से जातक का व्यक्तित्व तो असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया। और यहाँ पे लग्न कुंडली में 7वीं पूर्ति से 10वां भाव को प्रभावित कर रहे हैं, 10वीं पूर्ति से लग्न के अपने ही घर को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप जातक की पर्सनालिटी एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी था, ओजस्वी और प्रभावशाली और तेजस्वी पर्सनालिटी थी। तो मित्रों ये देखिए अब यहाँ पे जो कंडीशन हमें लग रही थी, अगर किसी को नाम ना बताया जाए कि अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है तो ये देखिएगा काफी संघर्ष में जीवन बीतेगा। बात सही है, क्योंकि यहाँ पे कुंडली सारा फल जो बताया जा रहा है लग्न कुंडली किसके लिए बताया जा रहा है, लग्नेश के लिए। तो ये सही है कि उनका शुरुआती जीवन काफी स्ट्रगल में बीता, अपनी करियर लाइफ में भी कई बार फ्लक्चुएशन आई, उतार चढ़ाव आए, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया वो प्रगति पथ पर आगे बढ़ते गए। तो इस कंफ्यूजन को रिलीव करने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, तो अपने 10वें भाव के फल को जब स्पष्ट करने के लिए अलग से कुंडली बनाई 10वें भाव को लगन मान करके, तब देखिए लग्नेश अपने भाव से 11वें है और 10वें भाव का स्वामी दशमेश अपने भाव से दूसरे भाव में, लाभ भाव में, दोनों ही लाभ भाव में है। साथ ही साथ देखेंगे जो ये टेम्पोररी कुंडली बनी है इसमें लाभ भाव का स्वामी होता है बुध, यहाँ पे कन्या राशि आ रही है, देखिए यहाँ पे लाभ भाव में कन्या राशि आ रही है, इसका स्वामी होता है बुध, वह अपने ही घर 11वें भाव में है, जिसका मतलब इस जातक का जो कर्म से मिलने वाला लाभ है, जो कर्म से मिलने वाला गेन्स है, जो व्यक्ति कर्म करेगा उसके रिगार्डिंग जो लाइफ में रिटर्न मिलना है, जो प्रॉफिट मिलना, वो हाउस बहुत ज्यादा मजबूत है। ये बात सही है कि लग्नेश के लिए यहाँ पे लग्न कुंडली में स्थिति खराब दिखाई दे रही, जातक को स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में 10th हाउस कैसा रिजल्ट देगा उसके फल को स्पष्ट करने के लिए हमने 10वें भाव को लग्न मान के कुंडली बनाई। इसमें 11वां भाव बहुत मजबूत है। 11वां भाव किसका, चूंकि हमने 10वां भाव को लग्न बनाया, 10वां भाव किस चीज को शो करता है, जॉब को, प्रोफेशन को, वर्क लाइफ को, जातक के आजीविका के साधन को, जातक के रोजगार को, जातक के फेम को, जातक की प्रसिद्धि के स्तर को, जातक के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के स्तर को, ये चीज 10वां भाव बताती है। तो यहाँ पे लग्नेश भी 11वें भाव में है और दशमेश भी 11वें भाव में, इसका मतलब जो जातक मेहनत करेगा, कर्म करेगा, उसके रिटर्न में जातक जो प्रॉफिट, जो लाभ मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि प्रस्तुत कुंडली में यहाँ पे जो अष्टम भाव है यहाँ पे लाभ भाव बन जाएगा, कर्म का लाभ बन जाएगा। अभी ध्यान दीजिएगा ये जो हम ये लग्न कुंडली है ये जातक के सारी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन है, और ये जो हमने 10वें भाव को लग्न मान की कुंडली बनाई है ये सिर्फ एकमात्र 10वें भाव की कह लीजिए पोस्टमार्टम है, 10वें भाव का डीपर लेवल पे एनालिसिस है। और यहाँ इस टेम्पोररी कुंडली में हम जो भी बात करेंगे वह 10वें भाव अर्थात जातक के करियर, जातक की वर्क लाइफ, जातक की जॉब, उसके प्रोफेशन में फोकस रख के ही बात करेंगे। यहाँ पे जीवन के अन्य जो क्षेत्र है उसकी ओर फोकस नहीं करेंगे, जातक की वर्क लाइफ, जातक की करियर लाइफ पे फोकस करेंगे। सूत्र क्या है कि पहला तो 10वां भाव 10वीं स्थिति को लग्न कुंडली में जज कीजिए, क्या स्थिति है, किन भावों में बैठे हैं, किन ग्रहों से संबंध बना रहे हैं और किन भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं, कौन ग्रह उनसे संबंध बना रहे हैं, प्लस 10वें भाव के फल को अलग से स्पष्ट करने के लिए 10वें भाव को लग्न मान के फिर से कुंडली बनाइए, और वहां पे जो लग्न लग्नेश बन रहा है 10वें भाव 10वें भाव में जो राशि आ रही है वो और उसका स्वामी दशमेश, उसका अध्ययन कीजिए। देखिए इस जो 10वें भाव से संबंधित जो कुंडली बन के आई इसमें लाभ भाव बहुत ज्यादा मजबूत है, और सारे के सारे चारों ग्रह पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। और पंचम भाव क्या होता है, क्रिएटिविटी का होता है, इंटेलिजेंस का होता है, क्रिएटिविटी का है, इंटेलिजेंस का है, जिसके चलते मतलब क्या हुआ कि अभिनय क्षेत्र क्या है, पंचम भाव फन का है, एंटरटेनमेंट का है, क्रिएटिविटी का है, रचनात्मकता का है, कलात्मकता का है, यह आर्टिस्टिक टैलेंट को दर्शाता है कुंडली में पंचम भाव। तो ये जो ये 10वां भाव जब हमने डीपर लेवल पे एनालिसिस की, 10वां भाव का सूक्ष्म अध्ययन किया, तो उसमें ये जो लग्नेश और दशमेश यहाँ इस प्रस्तुत टेम्पोररी कुंडली में बने वो सब के सब पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसका मतलब कि जातक जो भी काम करेगा वहां पे उसकी क्रिएटिविटी, उसका इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा यूज में आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे इस तरह की जानकारी को हमने 2 लेवल पे हमने देख लिया। ये पिछले एपिसोड में क्या था कि हमने 2 लेवल, इसी तरह पिछले एपिसोड में हमने जब बात की थी तो वहां भी हमने एक एग्जांपल को दिखाया था आपके सामने, यहाँ पे भी हमने 2 लेवल को आपके सामने बता दिया।
कि लगन कुंडली से कर्म निर्धारण के लिए हमें दशम भाव दशमेश का अध्ययन करना है और दशम भाव के फल को गहरे रूप में, बारीक रूप में एनालिसिस करने के लिए दशम भाव के फल को अलग से स्पष्ट करेंगे और दशम भाव को लगन मान करके कुंडली को फिर से बना लेंगे और वहां पे जो लोग लग्न लग्नेश बनेगा और दशम भाव और दशमेश जो बनेगा उनका अध्ययन हम अलग से करेंगे। ये तो हो गई बारीक जानकारी। और हमें दशम भाव की और बारीक और एक्यूरेट जानकारी चाहिए और फाइन इंफॉर्मेशन चाहिए, डीपर लेवल की जानकारी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 स्टेप मैंने बताए थे। पहला, लगन कुंडली का अध्ययन करना, वहां पे दशम भाव दशमेश की स्थिति का अध्ययन करना, संपूर्ण कुंडली का अध्ययन करना, सिर्फ दशम भाव दशमेश का नहीं, कौन कौन ग्रह दशम भाव में स्थित है, किन ग्रहों का प्रभाव दशम भाव दशमेश के ऊपर आ रहा है, यह लगन कुंडली से देखेंगे। लेकिन एक्चुअल में जब कर्म निर्धारण की बात होगी तो दशम भाव के फल को स्पष्ट करेंगे, इसलिए दशम भाव को लग्न मान करके कुंडली पूरा बनाएंगे और वो जो टेम्पोररी कुंडली बनेगी उसका लग्न लग्नेश और दशम भाव दशमेश का अध्ययन करेंगे कि वो किस पोजीशन में, अच्छी पोजीशन में है, खराब पोजीशन है, किन भावों से संबंध बना रहे हैं, किन ग्रहों से संबंध बना रहे हैं, किन भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं और कौन कौन से भावेश दशम भाव और दशमेश के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, लग्न और लग्नेश के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं किस कुंडली में, जहां पे हम दशम भाव के फल को स्पष्ट कर रहे हैं। उसके बाद और बारीक लेवल पे जानकारी प्राप्त करने के लिए और एक्यूरेट लेवल पे जानकारी प्राप्त करने के लिए हम दशमांश कुंडली को देखते हैं। दशमांश कुंडली एक्चुअल उसका जो पूरा फोकस है वह जातक की कर्म लाइफ के ऊपर है, उसकी प्रोफेशन के ऊपर है, उसके प्रोफेशन लाइफ के ऊपर है। क्या जातक जीवन में कैसा कर्म करेगा, कितनी सफलता प्राप्त करेगा, यह दशमांश कुंडली से ओवर मिल जाती है। यह पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये इस एपिसोड में भी डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि जो सूत्र है जब हम उदाहरण पे अप्लाई करेंगे तब हमें वो सूत्र और ज्यादा क्लियर होता है। इसलिए आज आपके सामने मैं दूसरा उदाहरण लेके आया हूं और सूत्र को यहाँ पे डिस्कस करूंगा ताकि सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो। सबसे पहले मित्रों, जब दशमांश कुंडली का हम अध्ययन करते हैं जो कि स्पेशली फॉर अध्ययन किस चीज की फोकस होती है, जातक के प्रोफेशन के ऊपर, उसके वर्क लाइफ के ऊपर, तो जब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो लग्न कुंडली का जो दशमेश है, लगन कुंडली में जो दशमेश बन रहा है उसकी दशमांश कुंडली में स्थिति कैसी है, अच्छी है, खराब है। तो लगन कुंडली का दशमेश दशमांश कुंडली में जितना बढ़िया पोजीशन में होगा, जितनी अच्छी पोजीशन में होगा, जितने अच्छे ग्रहों, जितना अच्छा रिलेशन बना रहा होगा ग्रहों के साथ और जितनी अच्छी अवस्था में हो, स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, अति मित्र राशि का हो और दशमांश कुंडली के शुभ ग्रहों के साथ संबंध बना रहा हो, शुभ भावेश के साथ संबंध बना रहा हो, तब जातक को अच्छी सफलता मिलती है। तो सबसे पहला दशमांश कुंडली का जब हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि दशमेश की स्थिति दशमांश कुंडली में कैसी है। तो देखिए प्रस्तुत उदाहरण में दशम भाव में जो राशि आ रही है वो वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, तो इनकी स्थिति को हम दशमांश कुंडली में देखेंगे। ये देखिए अमिताभ बच्चन का ये D10 चार्ट है, ये अमिताभ बच्चन जी का D10 चार्ट है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इनका जो D10 चार्ट बनेगा, जो दशमांश कुंडली बनेगी कन्या लगन की है, तो कन्या लगन में सबसे पहले इस दशमांश कुंडली में हम लगन कुंडली में दशमेश बन रहे हैं उनकी स्थिति को देखेंगे। तो देखिए जो यहाँ पे मंगल दशमेश बन रहे हैं लग्न कुंडली में, उनकी स्थिति को जब हमने दशमांश कुंडली में देखा तो मंगल यहाँ पे केंद्र स्थान में है, मतलब ये कन्या लगन की कुंडली बन रही है दशमांश कुंडली, इसमें मंगल चौथे भाव में बन रहे हैं, चौथे भाव में इनकी प्लेसमेंट है और मंगल तीसरे भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होकर बैठे हैं दशमांश कुंडली में। तो मंगल यहाँ पे केंद्र स्थान में है, मरकरी के प्रभाव में है, मरकरी के साथ अर्थात बुध के साथ युति में है मंगल, और बुध इस दशमांश कुंडली में अमिताभ बच्चन जी की लग्नेश है, लगन के स्वामी है और दशम भाव के स्वामी है। कन्या लगन की कुंडली बनती है दशमांश कुंडली में, जिनमें लगन के स्वामी होते हैं बुध और दशम भाव के स्वामी होते हैं बुध, जो कि मंगल के साथ युति करके बैठे हैं। तो अर्थात मंगल दशमांश कुंडली में केंद्र स्थान में है, बुध के साथ युति में है जो कि दशमांश कुंडली के लग्नेश और दशमेश हैं। तो ये तो हो गया कि ठीक है, यहाँ पे हमने दशमेश की स्थिति देख ली। अब हमने जो पिछले एपिसोड में जो सूत्र जिसके ऊपर आपसे हमने चर्चा की थी कि हमें वो सूत्र क्या था कि आपको लग्नेश कुंडली में जो लगन कुंडली है उसमें आपको दशमेश की स्थिति देखना है। लगन कुंडली में आपको देखना है कि पहला पॉइंट क्या है, कागज पे नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत लोगों की दशमांश कुंडली सरल होती है और बहुत लोगों की दशमांश कुंडली बहुत काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है।
तो जिसको अध्ययन करना समझने में काफी कठिनाई होती है। तो जो मैं सूत्र बता रहा हूं वो हर कुंडली के ऊपर आपको अप्लाई होगा और इजीली आप दशमांश कुंडली का विश्लेषण कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। सूत्र क्या था जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया, तो वही सूत्र देखिए, वही है, उसको इस उदाहरण के ऊपर अप्लाई करेंगे। सूत्र था कि हम लगन कुंडली में देखेंगे दशमेश कौन है, तो जो दशमेश होगा वो देखेंगे दशमांश कुंडली में कहां बैठा है। जो हमारा सूत्र था वो क्या था कि लगन कुंडली का जो दशमेश है उसको देखेंगे वो दशमांश कुंडली में कहां बैठा है, और जिस भाव में दशमेश बैठे हैं वहां पे जो राशि आ रही है उसी को लगन मान करके हम फिर से कुंडली बना देंगे। मतलब लगन कुंडली के दशमेश दशमांश कुंडली में जहां बैठे हैं उस भाव में जो राशि आ रही है उसी को लगन मान करके हम फिर से दशमांश कुंडली को नए तरीके से बना लेंगे। अब जो कुंडली बन के आएगी उसके हम लगन को देखेंगे, लग्नेश को देखेंगे, कहां बैठे हैं, कैसा संबंध बना रहे हैं, किस स्थिति में है, लग्नेश जो किन किन भावों के स्वामी हैं, कौन कौन ग्रह लगने के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, कौन कौन ग्रह लग्नेश से संबंध बना रहे हैं, किन किन भावों को लग्नेश देख रहा है, किन किन ग्रहों से लग्नेश संबंध बना रहे हैं और कौन कौन से ग्रह लग्नेश से संबंध बना रहे हैं। और वो जो अब कुंडली बन के आएगी दशमांश कुंडली, उसके दशम भाव और दशमेश का भी अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए सूत्र बड़ा सरल है, इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में एग्जांपल के ऊपर डिस्कस किया था, आज दूसरे एग्जांपल के ऊपर कर रहे हैं। देखिए लगन कुंडली में इनके वृश्चिक राशि आ रही है दशम भाव में, लगन कुंडली में वृश्चिक राशि आ रही है दशम भाव में, तो जिसके स्वामी होते हैं मंगल। तो हम दशमांश कुंडली में देखेंगे सबसे पहले कि मंगल बैठे कहां पे हैं। दशमांश कुंडली में हम देखेंगे मंगल बैठे कहां है, तो उसी हमने पहला तो देखा था कि दशमेश की स्थिति क्या है। अब हम दशमांश कुंडली के सरल तरीके से अध्ययन के लिए हम इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे दशमांश कुंडली जो अमिताभ बच्चन जी की बनी है, इसमें लगन कुंडली के दशमेश अर्थात मंगल बैठे हैं चौथे भाव में, जहां पे आ रही है धनु राशि, जहां पे आ रही है धनु राशि। तो हमने आपको सूत्र बताया था कि लगन कुंडली के दशमेश को देखना है और दशमेश दशमांश कुंडली में कहां बैठे हैं उसको देखना है, और जो दशमांश कुंडली बन के आएगी उसमें हम क्या करेंगे कि दशमांश कुंडली बन के आएगी उसमें हमने देखा लगन कुंडली में दशमेश कहां बैठे हैं, लगन कुंडली के दशमेश और दशमांश कुंडली में कहां बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि को लगन मान करके दशमांश कुंडली को हमें फिर से बना लेना है। और जो ग्रह दशमांश कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं वह उस अब जो टेम्पोररी कुंडली बन के आएगी उसमें उसी तरह उसमें बैठा लेना है। अब जैसे देखिए लगन कुंडली के दशमेश मंगल इनके चौथे भाव में धनु राशि में बैठे हैं, तो धनु राशि को लगन मान करके हमने फिर से कुंडली दशमांश कुंडली बना दी। धनु राशि को लगन मान करके फिर से हमने दशमांश कुंडली बना ली। यहाँ पे देखिए, अब देखिए जब हम मंगल को यहाँ पे हम लगन में लिखेंगे, सूत्र क्या है, लगन कुंडली का दशमेश दशमांश कुंडली के जिस भाव में बैठेगा वहां पे जो राशि आएगी उसी को लगन मान करके फिर से दशमांश कुंडली को बना लीजिए, और दशमांश कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में बैठे हैं वह उसी तरह ले जा करके अब जो टेम्पोररी दशमांश कुंडली बैठी है उसमें उसी तरह और हर ग्रह को उसी राशि में बैठा दीजिए। जैसे यहाँ पे मरकरी और मंगल धनु राशि में, तो धनु राशि में लिख दीजिए। राहु वीनस तुला राशि में है, तो राहु वीनस तुला राशि में लिख दीजिए। केतु एक राशि में मेष राशि में, तो केतु मेष राशि में लिख दीजिए। इसी तरह सारे ग्रह बैठा दीजिए। अब ये जो टेम्पोररी दशमांश कुंडली आपके सामने बन के आएगी, इसके हमें लगन भाव को देखना है, लग्नेश को देखना है, दशम भाव दशमेश की स्थिति को देखना है, और इस कुंडली का अब एक जन्म कुंडली की तरह हम अध्ययन करेंगे कि लगन भाव और लग्नेश की क्या स्थिति है, दशम भाव दशमेश की क्या स्थिति है। जितनी अच्छी स्थिति, जितना शुभ संबंध बनेगा, जितनी अच्छी अवस्था में होंगे उतना ही ज्यादा करियर में हाइट मिलेगी, और लगन और लग्नेश और दशम भाव दशमेश जिन भाव और जिन भावेश के साथ संबंध बना रहे होंगे, जिन ग्रहों के साथ संबंध बना रहे होंगे, उसी हिसाब से जातक का कर्म क्षेत्र डिसाइड किया जाएगा, और यहां से करियर में कितनी सफलता मिलेगी इस बात का भी ज्ञान आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, जब हमने इनकी दशमांश कुंडली को रीडिजाइन किया, क्योंकि लगन भाव के दशमेश मंगल चौथे भाव में बैठे थे धनु राशि में, तो धनु राशि को लगन मान करके हमने दशमांश कुंडली को फिर से बना लिया। अब देखिए धनु, यहाँ पे धनु लगन बनता है, अर्थात लग्नेश कौन हो गए, धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। तो ये जो टेम्पोररी दशमांश कुंडली बन के आई है इसके स्वामी हो जाते हैं गुरु। तो हमने सबसे पहले कहा कि तुम्हें लगन भाव में देखना है। अब देखिए लगन भाव में मरकरी और मार्स बैठे हैं। यहाँ पे मार्स किन किन भावों में स्वामी है, यहाँ पे जो मंगल है वह
पंचम भाव के और द्वादश भाव के स्वामी हैं। और बुध यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बुध इस टेम्पोररी दशमांश कुंडली बनी है, इसमें बुध इस कुंडली में देखिएगा सप्तम भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है। तो ये टेम्पोररी दशमांश कुंडली बन के आई है, इसमें बुध सप्तम भाव के दसम भाव के स्वामी, अर्थात ये टेम्पोररी दशमांश कुंडली बन के आई है, इसके दशमेश लगन नहीं बैठे हैं। और लग्नेश कौन होते हैं? धनु, यहाँ पे धनु लगन बन रहा है टेम्पोररी दशमांश कुंडली में, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। तो गुरु यहाँ पे स्वराशि के होकर के कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं, और चौथे भाव में बैठने से वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से इस टेम्पोररी दशमांश कुंडली के दसम भाव को देख रहे हैं। अर्थात ये जो टेम्पोररी दशमांश कुंडली बन के आई है, इसमें लग्नेश गुरु स्वराशि के होकर के केंद्र में है, चौथे भाव में अपने घर में, और सातवीं पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं। और दशमेश बुध वो भी लग्न में आकर के विराजमान है। तो लग्नेश और दशमेश दोनों ही केंद्र स्थान में है। और अगर इनको सेपरेटली दशमांश कुंडली देखेंगे तो यहाँ भी लग्नेश और दशमेश केंद्र में है, लेकिन और बेहतर ज्यादा समझने के लिए, क्योंकि जो मैंने बताया था कि कई लोगों को दशमांश कुंडली आपको बेहद सरल मिल जाएगी, इजीली आप डिकोड कर लोगे, और बहुत कुछ लोगों के चार्ट बहुत मुश्किल से डिकोड होते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। तो ये जो मैं सूत्र बता रहा हूँ तो हर चार्ट पे अप्लाई होगा। आप करियर किस दिशा में बनेगा ये भी पता चल जाएगा, और करियर में कितनी सक्सेस मिलेगी यहां से आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे लग्नेश स्वराशि के चौथे भाव में है, सातवीं पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं। तो लग्नेश चौथे भाव में स्वराशि का होकर बैठा है, स्ट्रॉन्ग अवस्था में है, और ये टेम्पोररी दशमांश कुंडली बनी है। इसमें जो दसम भाव के स्वामी है अर्थात बुध, दसम भाव में कन्या राशि आ रही है, जिसके स्वामी है बुध, वो लगन में है। तो लग्नेश और दशमेश दोनों स्ट्रॉन्ग है। और देखिए इस प्रस्तुत कुंडली में मंगल होते हैं पंचमेश, मंगल पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव के स्वामी मंगल लगन में विराजमान है। लगन में विराजमान है किसके साथ स्थिति करके? पहला तो लगन में खुद वो स्थित है मंगल प्रस्तुत कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, जो टेम्पोररी दशमांश कुंडली बनी है, इसमें मंगल पंचम भाव के स्वामी है और बुध के साथ युति में है। इस टेम्पोररी दशमांश कुंडली में बुध दसम भाव के स्वामी है, और जो पंचम भाव के स्वामी है मंगल, वो चौथी पूर्ण दृष्टि से लग्नेश गुरु को देख भी रहे हैं। तो मंगल ने खुद लगन में स्थित है, पंचम भाव का स्वामी मंगल खुद लगन में स्थित है, और जो टेम्पोररी दशमांश कुंडली बनी है इसके दशमेश बुध के साथ युति में है, और चौथी पूर्ण दृष्टि से जो टेम्पोररी दशमांश कुंडली के लग्नेश गुरु हैं उनको भी वो प्रभावित कर रहे हैं अपनी चौथी दृष्टि से। मंगल अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि से जो टेम्पोररी दशमांश कुंडली बनी है इसके लग्नेश गुरु के ऊपर भी दृष्टि डालकर उनको प्रभावित करें। अर्थात जातक के लगन और जातक के दशम भाव और दसम भाव के स्वामी दशमेश पर मंगल का प्रभाव है। जो टेम्पोररी दशमांश कुंडली बनी है इसके दशमेश बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव है, और लग्नेश गुरु के ऊपर भी मंगल का प्रभाव है, और खुद मंगल लगन में इसी से टेम्पोररी दशमांश कुंडली में। और मंगल स्वामी कहाँ के हैं? पंचम भाव के। पंचम भाव किस चीज का है? क्रिएटिविटी का है, कला का है, फन का है, एंटरटेनमेंट का है, रचनात्मकता का है, कंस्ट्रक्ट इंटेलिजेंस का है, क्रिएटिविटी का है। तो देखिए, तो इनकी कुंडली में पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि लग्नेश मजबूत हैं, दशमेश मजबूत हैं। लग्नेश स्वराशि को होकर चौथे भाव में है टेम्पोररी दशमांश कुंडली में, दशमेश लगन में है, और पंचमेश मंगल का पूर्ण प्रभाव है इस टेम्पोररी दशमांश कुंडली के। लगन में खुद वो स्थित है, लग्नेश पर चौथी दृष्टि डाल रहे हैं, और दशमेश बुध के साथ युति में है, जिसका मतलब ये होता है कि जातक जो भी वर्क करेगा उसमें जातक को काफी परफेक्शन प्राप्त होगी, काफी फिनिशिंग प्राप्त होगी, काफी उसे कह लीजिए कि काफी उसे पारंगत महारत हासिल होगी। जैसे अपने कार्य क्षेत्र में जातक काफी पारंगत होगा। क्यों? क्योंकि इस टेम्पोररी दशमांश कुंडली में लग्नेश गुरु दसम भाव को सातवीं पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, और दशमेश बुध खुद जातक के लगन में स्थित है। और ये जो कुंडली बनी है टेम्पोररी दशमांश कुंडली, ये पूरी स्पेशली जातक की प्रोफेशनल लाइफ को संकेत करने के लिए बनी है, प्रोफेशनल लाइफ को बताने के लिए बनी गई। प्रोफेशनल लाइफ का पूरा ये डिटेल सूक्ष्म स्तर पर एनालिसिस है। तो चूंकि ये जो यहाँ पे जो अब देखिए ये जो कुंडली बनी है ये जातक की दशमांश कुंडली, और जो हमने दशमांश कुंडली जो डेरिवेशन निकाला ये टोटली जातक के प्रोफेशन को लेके फोकस है। यानी जातक के अन्य विभिन्न क्षेत्र, जातक की लाइफ के जो अन्य विभिन्न क्षेत्र हैं उनको हम फोकस नहीं करेंगे,
फोकस किस चीज के ऊपर करेंगे? सिर्फ जातक की प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ के दशमेश का लगन में बैठना और लग्नेश गुरु का सातवीं पूर्ति से दसम भाव में देखना, और लग्नेश गुरु के ऊपर भी और दशमेश बुध के ऊपर भी मंगल का प्रभाव होना, जो कि पंचम भाव के स्वामी है। ये शो होता है कि जातक पहले बात तो अपने कार्य में जो भी उनका वर्क लाइफ प्रोफेशन वो अपनाए, उसमें उनको परफेक्शन की प्राप्ति होगी। पंचम भाव है फन का, एंटरटेनमेंट का। तो ये देखिए, पंचमेश मंगल खुद लगन में विराजमान है, इसका मतलब जातक अपने कार्य में काफी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेगा, इंटेलिजेंस का यूज करेगा, फन और अभिनय के क्षेत्र में भी जातक सफलता प्राप्त कर सकता है। पंचम भाव कला का है, अभिनय का है, एंटरटेनमेंट का है, फन का है। अब देखिए इनकी कुंडली में अगर हम ये कुंडली बन के आई है, इसके साथ साथ इसको इस कुंडली को जो बन के आई है, दशमांश कुंडली का जो डेरिवेशन बन के आया है, इसमें नवम भाव और लाभेश को भी देखेंगे। देखिए प्रस्तुत कुंडली में नवमेश बनते हैं। देखिए नवम भाव में इनके अमिताभ बच्चन जी की जो तुमने टेम्पोररी दशमांश कुंडली बनाई है, जो इसमें देखिएगा जो नवमेश होते हैं सूर्य, वो बैठे कहाँ पे हैं? दूसरे भाव में। और जो लाभेश देखिए, इनकी जो टेम्पोररी दशमांश कुंडली जो हम लोगों ने बनाई है, इनके लाभ भाव में देखिए स्वराशि का शुक्र, ध्यान दीजिएगा, स्वराशि का शुक्र तुला राशि का बैठा है राहु के साथ युति में। तुला राशि का शुक्र बैठा है राहु के साथ युति में, सातवीं पूर्ण दृष्टि से ये जो टेम्पोररी दशमांश कुंडली बनी है, इसके पंचम भाव को देखा है। अब देखिए ये जो कुंडली है स्पेशली जातक के प्रोफेशनल लाइफ को शो करती है, और इसके लगन में इस कुंडली के पंचमेश आके बैठे हुए, मंगल आके बैठे हुए हैं, और वीनस और राहु ने देखिए सब 11वें भाव में स्थित है, और वीनस स्वराशि का। इसका मतलब इस कुंडली का भाग्य स्थान भी मजबूत है, भाग्य स्थान के स्वामी अर्थात सूर्यदेव इस टेम्पोररी दशमांश कुंडली में दूसरे भाव में है, और लाभ भाव में शुक्र स्वराशि का है और राहु के साथ युति में है। राहु क्या है? एनिमेशन का, मल्टीमीडिया का, मीडिया सेक्टर का, कम्युनिकेशन का, लाइमलाइट का, ये सारी चीजों का कारक होता है राहु। और देखिए वीनस के साथ राहु में युति में है, और सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव देख रहे हैं। वीनस क्या है? कला का सूचक ग्रह है, आर्टिस्टिक टैलेंट को सूचक करने वाला ग्रह है, आर्टिस्टिक टैलेंट को शो करने वाला ग्रह है। और जब वीनस मार्स के साथ कंबाइन होता है, और वीनस या फिर राहु के साथ कंबाइन होता है, तब ये फन और एंटरटेनमेंट से सेक्टर से संबंधित क्षेत्रों में अच्छी सफलता दिलाता है। अब देखिए जो टेम्पोररी दशमांश कुंडली बनी है, जो कि स्पेशली वर्क लाइफ के बारे में बताती है, इसके लगन पर मंगल का प्रभाव है जो कि पंचमेश है, और वीनस राहु सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव में दिख रहे हैं, जो कि खुद वीनस कला का प्रतीक ग्रह है, और राहु लाइमलाइट का ग्रह, ग्लैमर का ग्रह, मल्टीमीडिया, कम्युनिकेशन, मोबाइल, टेलीफोन, जो सारी चीजें आधुनिकता को भौतिक सुखों से चीजें संबंधित चीजें हैं, उनको शो करने वाला ग्रह है। तो शुक्र के ऊपर राहु का इफेक्ट आना और उन दोनों का प्रभाव पंचम भाव पे आना इस टेम्पोररी दशमांश कुंडली में जातक को अभिनय के क्षेत्र की दशा में मुड़ा और अच्छी सफलता देती है, क्योंकि यहाँ पे इस कुंडली में लगने दशमेश का बढ़िया पोजीशन में होना, दशमेश की जो टेम्पोररी दशमांश कुंडली बनी इसमें दशमेश का लगने पे प्रभाव होना और लग्नेश का दसम भाव पे प्रभाव होना, ये शो होता है कि जातक अपने वर्क लाइफ में काफी परफेक्शन प्राप्त करेगा, अपने कार्य क्षेत्र में पारंगत होगा, महारत हासिल करेगा, क्योंकि लग्नेश दसम भाव से संबंध बना रहा है और जो टेम्पोररी दशमांश कुंडली बनी है उसका दसवें से लग्न से संबंध बना रहा है, शुभ अवस्था में है। इसलिए इनका पहली बात तो व्यक्तित्व असाधारण था और अपने कार्य क्षेत्र में काफी परफेक्शन की प्राप्ति हुई, फन और इंटरटेनमेंट से संबंधित क्षेत्र में इन्होंने काम किया, क्योंकि वीनस राहु इस टेम्पोररी दशमांश कुंडली में लाभ भाव में बैठे हैं और वहां से लोग सातवीं कुंडली से कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं। और चूंकि देखिए इनकी कुंडली में चौथे भाव में स्वराशि का होकर के लग्नेश गुरु बैठा हुआ है, इसलिए इन्हें जनता का अपार सफलता मिला। चौथा भाव किस चीज का होता है? जनता का होता है, तो इन्हें जनता से बहुत प्रेम मिला, फेम मिला, क्योंकि चौथा भाव जनता का है, तो ये जनता में इनको बड़ी अच्छी पॉपुलैरिटी मिली, काफी अच्छी पब्लिसिटी मिली, फेमस हुए ये, क्योंकि इनका चौथा भाव जो कि जनता का स्थान है वह काफी स्ट्रॉन्ग है, तो काफी फेमस हुए, एक अच्छे सेलिब्रिटी बने और इन्होंने फेम भी प्राप्त किया और अपने काम में परफेक्शन और महारत भी प्राप्त की। तो मित्रों ये था हमारा सूत्र कि पहले हम लगन कुंडली में दसम भाव दशमेश की स्थिति देखेंगे, फिर दसम भाव के फल को अलग से स्पष्ट करेंगे, दसम भाव को लग्न मान करके फिर से कुंडली बना लेंगे,
उसकी एनालिसिस करेंगे, वहां पे लग्न लगने दशम भाव लग्न बन जाएगा, तो वहां के लग्न लग्नेश और दशम भाव दशमेश की स्थिति देखेंगे, पूरी कुंडली के एनालिसिस करेंगे दशम भाव के फल को अलग से स्पष्ट करने के लिए, और दशमांश कुंडली में देखेंगे कि लग्न कुंडली का दशमेश कैसा बैठा है। प्लस हमें ये देखना है कि अगर यहाँ पे जो जनरल सूत्र है दशमांश कुंडली का, कि अगर लग्न और लग्नेश और दशम भाव दशमेश, लग्नेश और दशमेश दशमांश कुंडली का अच्छी अवस्था में है, शुभ भावेश है, तो ये अच्छी सफलता का सूचक है, कम स्ट्रगल आता लाइफ में, तो ये तो जनरल सूत्र हो गया। लेकिन ये हर एक चार्ट पे आपको आसानी से अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई D10 चार्ट सरल होते हैं, कई D10 चार्ट काफी कठिन होते हैं, और हमें दशमांश कुंडली से जहाँ तक कि वर्क लाइफ में काफी सूक्ष्म स्तर पर जानकारी मिल जाती है, तो हमें सूक्ष्मता से करियर लाइफ के बारे में अध्ययन करने के लिए हमने जो सूत्र बताया वो फॉलो करेंगे। सूत्र फिर से रिवाइज कर देता हूं कि लग्न कुंडली के दशमेश को दशमांश कुंडली में देखेंगे, वह जिस भाव में जिस राशि में बैठा होगा उस राशि को लग्न मान करके फिर से दशमांश कुंडली को बना लेंगे। दशमांश कुंडली जो ग्रह जिस राशि में बैठे वो ले जाकर के उसी तरह वहां पे टेम्पोररी दशमांश कुंडली में बैठा देंगे। अब इस कुंडली के लग्न लग्नेश का दशम भाव दशमेश का जानकारी करेंगे, जन्म कुंडली की तरह अध्ययन करेंगे, और लग्न लग्नेश का दशम भाव और दशमेश का अच्छी स्थिति में होना, शुभ भाव में होना, उस टेम्पोररी दशमांश कुंडली के लाभ भाव भाग्य भाव का मजबूत होना बड़ा अच्छी सफलता का सूचक है। तो ये सूत्र हम विभिन्न उदाहरणों पर अप्लाई करेंगे, और ये यूनिवर्सल मेथड आपको बता रहा हूँ, यूनिवर्सल सूत्र बता रहा हूँ, किसी भी चार्ट में अप्लाई करिए, आपको उस व्यक्ति को करियर में कितनी सक्सेस मिलेगी, किस क्षेत्र में मिलेगी, आप उस वहां से दशमांश कुंडली को डिकोड कर लोगे। तो पिछले एपिसोड में हमने दूसरे उदाहरण के साथ चर्चा की थी, आज इस एपिसोड में हम दूसरे उदाहरण के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड कि दशमांश कुंडली का शोधन कैसे करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने दूसरे उदाहरण के साथ किया था, आज के इस एपिसोड में हम उसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमने दूसरा उदाहरण लिया है, ताकि आपको और बेहतर ढंग से समझ में आए। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।